हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपनी यूट्यूब चैनल लाइट एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉलेज यानी सदृश्यता की। तो कुछ चीज़ हमने लिखा दिया था, कुछ बाकी था। सदृश्यता होता क्या है आपको एक बार हम बताना चाहेंगे। सदृश्यता मतलब होता है एक मतलब क्रम, ठीक है, एक मेल, ठीक है, एक संबंध, ठीक है। इसका अर्थ होता है संबंध। एक का संबंध अगर दूसरे से है तो दूसरा तीसरा का संबंध चौथे से उसी प्रकार होगा। सदृश्यता का मतलब होता है एक प्रकार का संबंध स्थापित करना। जैसे कोई तीन चीजें दी गई हैं, पहले का दूसरे से जो संबंध है वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी वस्तु शब्द अक्षर संख्या के किसी अन्य वस्तु शब्द अक्षर संख्या के गुण रूप आकार स्वरूप लक्षण आदि किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हो गए, ठीक है। वही लक्षण वही गुण वही प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित होगा। इसी को हम सदृश्यता बोलते हैं या एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने लिखा दिया था और कुछ चीजें लिखाना बाकी था, ठीक है। सदृश्यता में विपरीतार्थक शब्द भी आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? विपरीत अर्थक शब्द। विपरीत अर्थक मतलब विपरीत अक्षर, ठीक है। विपरीत अक्षर जैसे दिन का संबंध रात से है तो दिन का संबंध तीन मतलब गरीब हो जाएगा। दिन का संबंध रात से है तो उजाला, छोटा हो जाता है ना उजाला। उजाला का संबंध किससे होगा? अंधेरे से, ठीक, शाम से, रात से या अन्य प्रकार से। तो उजाला का संबंध होगा अंधेरे से, ठीक है। लिखते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है, ठीक है, समानार्थक शब्द। क्या होता है? समानार्थक यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। कैसे शब्द? समान अर्थ वाले, ठीक है। समानार्थक जैसे समानार्थक शब्द का अर्थ होता है एक ही स्वरूप वाले शब्द, ठीक है। जैसे गरीब, ठीक है, गरीब को दीन भी बोलते हैं, दीन का अर्थ भी गरीब होता है और गरीब गरीब ही होता है, ठीक है। इसमें उदाहरण के तौर पे लिया गया है, देखिए अभिमान। अभिमान मतलब घमंड होता है, ठीक है। जैसे अभिमान, ठीक है, अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड। उसी प्रकार दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब, ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार दीन का अर्थ गरीब से होता है उसी प्रकार अभिमान का संबंध घमंड से होता है। तीसरा पर्यायवाची शब्द। आप पर्यायवाची शब्द समझते होंगे, जैसे सोना, सोना को कनक भी बोलते हैं। उसी प्रकार पंकज, पंकज को कमल बोलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची भी शब्द कभी कभी आ जाते हैं। देश और महाद्वीप भी आते हैं, जैसे भारत, ठीक है, भारत का संबंध दे दिया, क्या बोलते हैं, भारत का संबंध यूरोप से एशिया से है, ठीक है। तो जैसे दे दिया भारत कहाँ पे है? भारत किस महाद्वीप में है? एशिया, ठीक है। तो पूछ लिया आपसे अमेरिका किस महाद्वीप में है, ठीक है। पूछ लिया अमेरिका किस महाद्वीप में है, ठीक है। तो आपको बताना होगा महाद्वीप होते कितने हैं? 7। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अमेरिका वैसे नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और देश की राजधानी, ठीक है। आपको याद क्या होना चाहिए? देश, द्वीप, महाद्वीप, ठीक, देश व राजधानी, ये आपका जीएस का सिलेबस कवर करता है। तो आप जिसका जीएस तैयार रहता है एनालॉजी में उसका अच्छा होता है। जैसे पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है दिल्ली।
इसी प्रकार श्रीलंका की राजधानी बताइए। श्रीलंका की राजधानी इस समय श्री जयवर्धनी कोटे है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ लिया भारत का संबंध दिल्ली से है, तो पाकिस्तान का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से है। अफगानिस्तान का काबुल। ठीक है, नेक्स्ट देश ये हो गया। फिर उसके बाद बोलता है देश और मुद्रा, देश व उनकी मुद्रा, मुद्रा बोल दिया। भारत का संबंध रुपए से है। ठीक है, भारत का संबंध रुपए से है, तो एन यानी कि जापान, जापान का संबंध किस मुद्रा से होगा? तो आपको पता है जापान, जापान की मुद्रा होती है एन। ठीक है, जापान की मुद्रा होती है एन। ठीक, आपको मुद्रा और देश ये सब आपको याद करना होगा, जो कि आपको जीएस के सिलेबस में मिलेगा। ठीक है, एक राज्य, राजधानी, देश व उनकी मुद्राएं आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इटली, इटली का क्या होता है? इटली की मुद्रा जो है बताइए क्या है? बताइए, अगर आपको पता है इटली की मुद्रा बताइए। नहीं पता तो बता दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। इटली की मुद्रा को लीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीरा। ठीक है, जैसे अमेरिका की मुद्रा को पाउंड बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। अमेरिका की मुद्रा को क्या बोलते हैं? डॉलर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देश और उनकी संसद। ठीक, ये लिख लीजिए, कहीं कहीं ये आता है, देश व उनकी संसद, उनकी संसदें। ठीक, जैसे भारत है, भारत। ठीक, भारत की संसद का क्या नाम है? आप अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। अगर भारत का संसद आपको पता है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा व राज्यसभा का संगठन होता है, उस संसद को क्या नाम दिया गया है? अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट। ठीक, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? बताइए। बताइए, अमेरिका की संसद कांग्रेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नेशनल कांग्रेस। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। ठीक, यही अगर किसी से आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप वहां का संसद बताइए, क्या बोलते हैं उसका? मजलिस कहाँ की संसद है? अगर आपको पता है तो बताइए मजलिस, मजलिस। ठीक, ठीक है, मजलिस, मजलिस। ये ईरान की संसद है। कहाँ की है? ईरान। इसी को पार्लियामेंट को हम लोग संसद भी बोलते हैं। ठीक है, ईरान की क्या है? मजलिस। ठीक, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। और जापान की संसद का नाम अगर आपको पता हो तो बताइए, शायद पता होगा सबको डाइट। ये तो आता है, जापान का लगभग पता रहता है, जापान का डाइट होता है, डाइट। जापान वाला सबको लगभग पता रहता है, आदमी कंफ्यूज ये मजलिस में हो जाता है। ठीक है, और अफगानिस्तान का भी पता होगा संभवतः। अफगानिस्तान की संसद 16 होती है, जैसे क्या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी संसद का नाम 16 होता है। ठीक, ये सब पता है लगभग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ये खत्म हो गया, देश और उसके राष्ट्रीय खेल।
जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे कई देश हैं, उनके राष्ट्रीय खेल की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे प्रमुख देश उसमें है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो रहता है, मतलब जिसको हम लोग आप इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है। और उसी प्रकार जो भारत का तो हॉकी बताया ही हमने, ब्रिटेन का क्रिकेट। जापान में पता क्या खेला जाता है? जापान में ये जूडो, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल जापान का जूडो। भारत का हॉकी और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी हॉकी है, नकल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देश और नदी के बारे में जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देश और नदी, देश नदी, ठीक है। इसमें पूछ लेगा कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान्यता है, भारत जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, भारत गंगा नदी के किनारे बसा है। इसी प्रकार जो दूसरे देश हैं, जैसे कि इटली, ठीक है, इटली देश है, वो टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। इटली जो है, इटली टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। और ब्रिटेन टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है, ब्रिटेन टेम्स नदी, ठीक है, टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। चीन की बात की जाए तो चीन, याद करिए, ह्वांगो नदी के किनारे बसी हुई है। इसके चीन ह्वांगो नदी के किनारे बसी हुई है, ह्वांगो, ठीक है, ऐसे रहता ना, ह्वांगो नदी के किनारे बसी हुई है। और हम लोग फिर बात करते हैं ये देश और नदी, फिर एक होता है नगर व नदी। क्या होता है? नगर व नदी, ये आपको पता होना चाहिए। जिसके इंपॉर्टेंट लिखा दे रहे हैं, लखनऊ पूछता है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक, जो संबोधन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्या बोलते हैं इसको, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। और ये हो ही गया था। अगर विदेश में पूछ रहे तो पेरिस एक है, पेरिस लंदन की राजधानी है, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी है? सीन नदी। पेरिस सीन नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। लंदन सब जानते हैं टोन नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक। देखिए लंदन ये तो टेम्स नदी के किनारे बसी है, हम बोला इसको पता होगा। पेरिस यही आदमी भूल जाता है, सीन नदी, ठीक है। और अपने देश का बिल्कुल याद रखना, ये पूछा जाता है राज्य नदी में। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। अयोध्या सरयू जी के किनारे बसी हुई है, जिसको हम लोग घाघरा बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, राज्य राजधानी आपको पता ही होगा। राज्य अगर पूछ लेगा, जैसे पूछ लिया झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। पूछ लिया मध्य प्रदेश की राजधानी का संबंध किससे है, आपको तुरंत पता होना चाहिए। झारखंड की रांची तो मध्य प्रदेश का भोपाल। पूछ लिया उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया आपका, मान के चलिए असम, ठीक, असम को बताइए दिसपुर। नागालैंड कोहिमा, ठीक। केरल तिरुवनंतपुरम, ठीक। कर्नाटक बंगलौर, ठीक। इसी तरह से आपको देश व देश की राजधानी याद कर लीजिएगा। एक क्लास में हम इसकी, या तो आप बोलिए तो टेलीग्राम पे हम लोग डलवा देते हैं नोट्स, देश राजधानी, उनकी मुद्राएं, ठीक, राष्ट्रीय खेल, इन सब का एक पीडीएफ बना के डलवा देंगे, ठीक। आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, फिर आप रख लीजिएगा। और लगभग ये एनोलॉजी में करने के लिए सब आना चाहिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे थोड़ा और बचा है और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे बचा हुआ है हमारा राज्य, आपको तो पता ही होगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। उसके बाद उत्पाद सामग्री जैसा आता है, दूध, दही से दूध बनता है,
चीनी, गन्ने से चीनी बनता है, ठीक है। चमड़े से अंगूर बनता है, सॉरी चमड़े से क्या बोलते हैं, जूता बनता है, और अंगूर से मदिरा बनती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसका स्टैटिक जीके जितना मजबूत होगा उसका एनोलॉजी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। संभवतः आप लोग नोट कर लिए होंगे। कार्यस्थल के बारे में बात हो ही गई थी। औजारों के बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे एक लेखक है, लेखक का औजार होता है कलम, ठीक है। बढ़ई है, ठीक, तो उसका औजार होता है, उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? चलो इसको रफ कर देते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये सब संबंध ही प्रदर्शित कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब तक आपको संबंध पता नहीं होगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। इसमें तुक्का लगाएंगे तो भी गलत ही हो जाता है। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपका जिसका स्टैटिक जीके बार बार बोल रहे हैं, जिसका स्टैटिक जीके अच्छा होगा उसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो स्टैटिक जीके में नहीं मिलेंगी हम आपको लिखवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे सब नोट्स डलवा देंगे। तो आप राइट वे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिएगा, ठीक है। राइट वे एग्जाम @YouTube चैनल, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, ठीक है। दोनों पर सर्च करिएगा, आपका आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम नोट्स सब वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो कार्यस्थल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए डॉक्टर रहता अस्पताल में, ठीक है। किसान खेत में तो बात हो चुकी थी, बढ़ई। अब औजारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। औजार, ठीक है। किसान है, किसान का औजार क्या होगा? हल, ठीक है। डॉक्टर, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का औजार होगा जो डॉक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट होंगे, ठीक। राजमिस्त्री, साहुल, बढ़ई, आरी, ठीक है। डॉक्टर का डॉक्टर इक्विपमेंट आता है, उसको कुछ बोलते याद नहीं आ रहा है। अगर बढ़ई की बात की जाए, ठीक, बढ़ई, आरी, ठीक, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री, इसे रिलेटेड साहुल, कन्नी वगैरह, इन सबसे रिलेशन आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीव जंतु, उनके निवास स्थान। ये तो जैसे शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। चूहा बिल में रहता है। घोड़ा अश्वशाला में रहता है, घुड़साल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और चिड़िया घोंसले में रहती है। संभवतः ये सबको पता होगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और फिर ये तो हो ही गया, ठीक है। चलिए, हाँ, मतलब अगर आप ये पता होगा क्या, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं और मत्स्य पालन को पीसीकल्चर बोलते हैं। इनका भी चलिए हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड आपको करा देंगे। और क्रांति, श्वेत क्रांति संबंधित होती है दूध से। हरित क्रांति जो हमारा गेहूं धान इससे संबंधित होती है। पीली क्रांति सरसों से। लाल क्रांति टमाटर से, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। हम बार बार बोल रहे हैं, जिसका स्टैटिक जीके जितना मजबूत होगा एनोलॉजी उसकी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, आवाज के बारे में बात हो ही गई थी, ठीक है। रोग, हाँ लिख लीजिए, अंग व रोग प्रभावित, अंग रोग, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रकोमा ऐसा लिखा है। ट्रकोमा संबंधित होता है आंख की बीमारी है। ये किसकी बीमारी है? आंख की। पायरिया दांत संबंधित बीमारी है, ठीक है। ट्रकोमा सही है क्या? लिखा तो ऐसे ही जाता है सर, जो भी है देख लीजिए। ट्रकोमा होता है आंख से संबंधित बीमारी है, ट्रकोमा सही लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्रकोमा हो गया आंख से संबंधित, पायरिया दांत, ठीक है। पीलिया, ये बताइए पीलिया किससे संबंधित होता है?
पीलिया जो रोग होता है ये सीधे हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर, ठीक है, हमारे लीवर को सीधा इफेक्टिव करता है। क्या? पीलिया, ठीक है। लीवर को हम लोग जिगर बोलते हैं, ठीक। और तपेदिक, तपेदिक इंपॉर्टेंट, तपेदिक, तपेदिक, तपेदिक की बीमारी होती है जिसको बुखार वगैरह से भी संबंधित कर सकते हैं। तपेदिक जो होता है हमारे फेफड़े को डैमेज करता है, फेफड़ा, ठीक। तपेदिक फेफड़े से लीवर, पीलिया, पायरिया से दांत, ट्रोकोमा से आंख, ठीक। ये चीजें हैं। क्लियर आ रहा है? बस चेक कर लेते हैं जी, क्लियर है, ठीक। ये इतना, ये चारों नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। और स्थान स्थल जैसे ताजमहल आगरा में है, ठीक है, ये लिखिए। एक आपको नहीं पता होगा, स्थान स्थल लिखवा देते हैं। स्थान स्थल जैसे ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और एक महल और होता है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा उसको, ठीक है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा, जहाज महल। जहाज महल कहाँ है? मांडू में। बाकी जैसे पूछे लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया, ठीक। और चलते हम लोग आगे। कभी कभी पूछ लेता है पुरस्कार व क्षेत्र, ठीक है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया जाता है, यहाँ लिख दें, क्षेत्र में क्या पुरस्कार मिलता है? पुरस्कार, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कौन सा पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। पूछ लिया बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार जो होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य। पूछ लिया आपसे क्या बोलते हैं, जो फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्कर, ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र क्या दिया जाता है? ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, ठीक। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो संभवतः यहाँ तक तो हो चुका है, संगीत में ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ऑस्कर फिल्म, बुकर साहित्य, ठीक है। और इसके अलावा आपको ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक, ठीक, आर्थिक, वैज्ञानिक, इन सब क्षेत्रों की नॉलेज होनी चाहिए एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो संभवतः यहाँ तक हो गया होगा। उसके बाद जो अल्फाबेट एनालॉजी आती है, अल्फाबेट एनालॉजी आपका सीधे सीधे बात की गई है जैसे हम लोग पढ़ते थे उसमें, क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में सीधा संबंध कोडिंग डिकोडिंग से ही रहता है। तो आप अगर इसको कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ा दिए हैं, ये अल्फाबेट एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग से आप रिलेट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, सेम वैसा जैसा हमने कल करवाया था, दो चार करवा देते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम मार्क करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग नंबर एनालॉजी पे। आज एनालॉजी पूरी तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है। ये था, अब चलेंगे टाइप 2 पे। जितना चीजें हमने बताई थी ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए, और ये याद होगा प्रैक्टिस करेंगे जब आप, ठीक है। इन सबका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, देखिए।
एक क्वेश्चन है, जैसे पी क्यू का संबंध है आर एस से, तो एस टी का संबंध बताइए। ठीक, अगर आप देखें +2 बढ़ा हुआ है, ठीक, +2 की वृद्धि हुई है, तो यस होता है 19, टी होता है 20, +2 इसमें बढ़ाइए, +2 इसमें बढ़ाइए, ठीक, तो ये क्या होगा 21 U 20 और V, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा UV। इसी प्रकार ए सी, ठीक है, का संबंध है BD से, तो EG का संबंध बताइए। देखिए +1 की वृद्धि, +1 की वृद्धि, तो +1 की वृद्धि F, G में +1 की वृद्धि H, ठीक, तो इसका आंसर हो गया ये। इसी प्रकार से अल्फाबेट एनालॉजी में सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट लगता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का लगता है, ठीक, जो अलग होते हैं हम आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं, बाकी सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसी के लगते हैं। जो अलग हैं 2-4 हम करवा देते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फाबेट एनालॉजी में देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है, पोर्ट का संबंध है, ठीक है, TOP, ठीक, टोप का संबंध और फिन का संबंध है FINNIFE से, EF, ठीक है, तो पूछा है आपसे लिट का संबंध बताइए। अगर आप देखिए इसको घुमा के लिख दिया है, ठीक है, और लास्ट में ई को ऐड कर दिया है, देखिए सब में ई यानी कि लास्ट इसमें भी होगा। अब देखिए TILE टाइप, ठीक, देखिए ना TOPE कर दिया है, NIFE नाइफ कर दिया, तो TILE टाइल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए जैसे रहेगा, अभी ये पॉट को ये ई हटा दिया, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो ये पॉट क्या LIT यानी कि जो उल्टा रहेगा TIL हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग चलेंगे जो हम लोग का मेन मुद्दा है, नंबर एनालॉजी, ठीक है, 28 में, ठीक है। अब जो हम लोग का मेन मुद्दा है नंबर एनालॉजी, आप इसको समझना, हम लोग का मेन मुद्दा था नंबर एनालॉजी, हम लोग उस पर पहुंच चुके हैं। ये सब तो अभी फर्जी बातें चल रही थी, ठीक। नंबर एनालॉजी में बात की जाती है, इसमें एक जोड़ा दिया रहता है, ठीक है, संबंध दिए रहते हैं, कोई भी 3 नंबर दे दिए जाएंगे, इसमें एक का संबंध दूसरे से, दूसरा का संबंध तीसरे से रहता है, ठीक है, और इसी प्रकार से आपको आंसर में कोई दिए रहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 8, 40, 56, 8, 40, 56, ठीक, 8, 40 का 56, मतलब 8 का संबंध 40 और 56 से है, उसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक, 3, 15, 21 फर्स्ट, 3, 15, 21, ठीक, और दूसरा दिया हुआ है 6, 36, 6, 36, 38, 8, 16, 24, 38, 8, 16, 24, ठीक, और एक दिया हुआ है 5, 20, 45, 5, 20, 45, ठीक, 5, 20, 45। अब देखिए अगर आप देखिए इसमें 8 × 5 किया है, 8 × 5 = 40,
और इसमें 8 गुणे 7 किया है। तो जो हम लोग का संबंध बन रहा है 8 का गुणा 5 इसमें होना चाहिए, यानी कि पहले का गुणा 5 यानी कि 3 गुणे 5 ये देखिए बन रहा है। ये 6 गुणे 6 यानी कि 36, ये तो गलत हो गया। 8 दूनी 16 ये भी गलत हो गया। 5 चौका 20 ये भी गलत हो गया। और 3 गुणे 7 ये संबंध बन रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर ये सही है। बातें समझ में आ रही है? ये देखिए 8 का संबंध 40 यानी कि 8 पंचे 40, 8 7 56, तो 3 पचे 15, 3 7 21। ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया है 6 का संबंध 36 से है, ठीक, और 36 का संबंध 63 से है। ऑप्शन दिया है 7 49 58 8 64 46 7 49 92 6 22 16, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक, तो आप अगर देखें तो ये 6 का वर्ग का बात की गई है, तो 7 7 49 8 28 64 60 57 49, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। अब देखिए 36 के अंकों को पलट दिया है, ठीक, तो 49 में पलटेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 64 में पलटेंगे 46, ये गलत। ठीक, 8 28 64 64 के अंकों को बदला तो 46 आ गया। बातें समझ में आ रही है? 6 6 36 चेंज करेंगे 63, 7 7 49 चेंज करेंगे तो 94 आना चाहिए, इसलिए गलत। 8 28 64 चेंज करने पे 46 आना चाहिए, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही है। ठीक है। नंबर एनालॉजी में पूरी की पूरी बात इसी पे की जाएगी, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपसे। आपको देते हैं 2 का संबंध है 14 16 से, सब एक्सरसाइज करवा रहे हैं। 2 का संबंध है 14 व 16 से, ठीक है। आंसर देते हैं 7 का संबंध 49, ठीक है, 50 से। 8 का संबंध 56 58 से, ठीक। 8 का संबंध 56 58 से, ठीक है। 8 का संबंध 56 58, 9 का संबंध 63 64, ठीक है। नेक्स्ट 29। अब देखिए 2 से गुणा हुआ 7 में, प्लस 2 जोड़ा गया है, ठीक। 7 7 49 50 ये गलत। 8 28 64, सॉरी 8 7 56 2 58 ये सही। 9 7 63 2 65 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ये ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? इसमें एक से हम लोग को संबंध निकालना, पहले हम लोग संबंध निकालेंगे। देखिए 2 7 14 यानी कि 8 7 56 7 7 49, इसमें मैच करना 9 7 63, यानी कि इतना तो सही हो सकता है। फिर देखिए 14 से 16 यानी प्लस 2 की वृद्धि की गई है, तो यहाँ भी देखिए प्लस 2 की वृद्धि कर दी गई है, इसलिए इसमें 1 का वृद्धि किया है, इसमें 1 का, इसलिए दोनों गलत होंगे, ये सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और करिए आप। लिखिए क्वेश्चन से 3 का 9 2 11 हो चुका है। चलिए 42, बढ़िया क्वेश्चन है। 42 210 कामा 1050, ठीक है, ठीक। ये आया है यूपी SSSC ESI, यूपी SSSC, ठीक है। आंसर दिया हुआ है आपको 3 19 95, 3 19 95, ठीक। दूसरा आंसर दिया है 2 12 60, 2 12 60। तीसरा आंसर दिया है 6 25 125, 6 25 125। चौथा आंसर दिया है 3 15 75, 3 15 75। करिए से, चलिए 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। अब संबंध निकालिए। देखिए संबंध दिया कैसे है, ठीक है। अब पहले संबंध ढूंढेंगे इसमें कि किस प्रकार से ये आपस में संबंधित है, फिर आपको खुद ही निष्कर्ष निकल जाएगा।
चलिए 20 सेकंड हो गया होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये गुणे 5 से संबंधित, 42 पंचे 210 और 210 पंचे होता है 1050। देखिए 5 दूनी 10, 5 24 1 21, 5 0 0 5 1 5 5 दूनी 10, ठीक। यानी कि 5 5 का गुणा किया गया है। 3 पंचे 15 गलत, 2 पंचे 10 गलत, 6 25 गलत, 3 पंचे 15 पंचे 75, ये सही, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हम एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देंगे। तो आज पूरी तरीके से एनालॉजी खत्म होता है, ठीक है। एनालॉजी का समापन आज हो गया। कल हम लोग, आप जो बोलिएगा, जिसको जो पढ़ना होगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाते जाते आप सभी भाई को और बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने बहनों को प्यार दीजिए और ऐसा एक माहौल बनाइए कि बेटियां बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल राइट वे एग्जाम को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।